स्वागत है आपका हमारी फैंटेसी क्लास में। बात करेंगे आज एक और मुकाबले की बात। चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों टीमों के अगर आप अब तक के मुकाबलों को देखो, लखनऊ को मुकाबले में जीत मिली थी। चेन्नई अपना पहला मैच गुजरात के अगेंस्ट हार गई थी। लेकिन आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत रहे होंगे। और अगर आप जीत नहीं रहे तो फिर आप सही जगह पर हैं, क्योंकि हम आपको फैंटेसी 11 को लेकर के, खासतौर पर आपकी ड्रीम 11 टीम को लेकर के यहां पर इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। किस किस चीज पर बात करेंगे? पिच रिपोर्ट पर बात होगी, प्लेइंग 11 पर बात होगी पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, प्लेयर स्टैट्स, ड्रीम 11 टीम आखिरी हिस्सा है हमारे इस वीडियो का, तो आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले, जैसा मैंने कहा कि आपको हम बताने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी यहां पर कवर करेंगे इस एरिया को, फिर प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे इस आंकड़े के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप ड्रीम 11 टीम अपनी खड़ी करते हैं, पेसर्स ज्यादा मददगार या स्पिनर्स ज्यादा मददगार। उसके बाद बात आती है स्टार्ट्स की, कि रीसेंट फॉर्म क्या चल रही है, आप जिस खिलाड़ी को चुन रहे हैं हाल के समय में उसने क्या किया है, और आखिर में जिस चीज के लिए आप यहां पर हैं, ड्रीम 11 टीम, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से, क्योंकि वही हमारी स्लाइड का पहला हिस्सा भी है। अगर आप पिच रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए, T20, अगर आप सबसे पहले हम T20 इंटरनेशनल्स की बात कर ले तो T20 इंटरनेशनल्स में आपको मिलेगा एवरेज स्कोर यहां पर 174 रन। वहीं अगर आप आईपीएल के देख लें तो 157 रन। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे तो अंतर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक अंतर है। हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल्स में वेस्ट इंडीज का है 181 पर 3, और लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है 167 पर 5। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आईपीएल की, सीएसके ने बनाए थे 246 पर 5 और आरसीबी 70 पर ऑल आउट हो गई थी। ये मोटा मोटा अंतर आपको T20 इंटरनेशनल्स और आईपीएल में दिख रहा है। जब आप इस विकेट की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स। इसको भी हम आपको आगे समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहां पर दोनों को, पेसर्स को, अगर आप पेसर्स को देखें और अगर आप स्पिनर्स को देखें तो दोनों को मदद मिलती हुई आपको यहां पर नजर आएगी। कैसे? आगे बढ़ते हैं, उसी बात को आपको समझाते हैं। अब जरा ये लास्ट दो मैचेस के आंकड़े देखिए। अगर आप पिच रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको देखें तो आपको पता चलेगा एमआई वर्सेस सीएसके, एमआई 155 पर 4 और उसके बाद सीएसके 109 पर 10। अगर आप इस तरीके से यहां पर देखेंगे, उसके बाद यहां पर आइए, डीसी वर्सेस सीएसके 147 पर 9, सीएसके 151 पर 4। अब जरा इनमें इस एक कॉमन फैक्टर को देखिए जो आपको यहां पर दिखाई देगा। पेसर्स को मिले हैं 8 विकेट, जो ये कुल 14 विकेट गिरे थे ऊपर वाले मैच में, और फिर स्पिनर्स को मिले हैं 6 विकेट। तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। अब यहां पर आइए, 9 और 4 13 विकेट यहां पर गिरे थे, 7 मिले हैं 6 मिले हैं पेसर्स को और 7 मिले हैं स्पिनर्स को, यानी बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। यहां पर 2 का अंतर है और यहां पर 1 का अंतर है। तो अगर आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी, लेकिन अगर आप चेपॉक का विकेट ट्रेडिशनली देखेंगे तो इस विकेट में मदद मिलती है स्पिनर्स को। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से यहां पर फिरकी गेंदबाजों को मौका देते हुए नजर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स यहां पर मददगार होते हैं। तो भले ही ये आंकड़े आपको एक समान से दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा हो कि यहां पर भाई फास्ट बॉलर्स भी अच्छा करेंगे और स्पिनर्स भी उनके बराबर ही हैं, मैं आपको यहां पर एक स्पेशल टिप देना चाहूंगा, गो फॉर स्पिनर्स। स्पिनर्स के लिए जाइए, आपको फायदा मिलेगा, मेरी ये बात लिख लीजिएगा। स्पिनर्स आपको यहां पर ज्यादा मदद कर कर देने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं, प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सीएसके की प्लेइंग 11, जो कि ऑब्वियसली गुजरात के अगेंस्ट उन्होंने उतारी थी, उससे बहुत अलग नहीं है। जिन खिलाड़ियों पर महेंद्र सिंह धोनी एक बार विश्वास कर देते हैं, उनसे वो पलटते बहुत मुश्किल है, बामुश्किल पलटते हैं उनसे। आइए, डेवोन कॉनवे की फॉर्म अच्छी लगी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, ठीक है पहला मैच एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन डेवन कॉनवे आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, भाई पहले ही मैच में बंदे ने फिर से दिखा दिया है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से उनकी तारीफ की, इसके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग ने जिस तरीके से उनके बारे में बात बोली, स्ट्रोक मेकिंग इतनी प्यारी है यार। वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह की बातें उनके लिए कही हैं, ये बंदा भी डिफरेंट लेवल पर है। मोइन अली कैमियो खेलेंगे आकर, और यहां पर गेंदबाजी से भी हैंडी होंगे। ड्रीम 11 में याद रखिएगा, इनको आप चुन जरूर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं। बेन स्टोक्स बैटिंग से उतना अच्छा नहीं कर पाया और अभी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं करते हुए दिखेंगे, तो ये आपको चुनना है कि आपको बेन स्टोक्स चाहिए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि विद द बैट भी वो उतने ही हैंडी है। अगर कुछ गेंदें और ज्यादा मिल गई, जैसे पिछले मैच में बहुत अच्छा टाइम था उनके पास क्रीज पर बिताने के लिए और एक लंबी पारी खेलने के लिए, नहीं कर पाए।
अंबाती रायडू अगेन मेरे को लगता है इंपैक्ट प्लेयर की वजह से कुछ भी चीजें जा सकती हैं इधर से उधर, लेकिन ये भी एक हैंडी पिक रहेंगे। शिवम दुबे को हमने देखा है, ऑब्वियसली बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको रन्स भी दे सकते हैं, और अगर बॉलिंग के लिए दिए तो विकेट्स भी दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में भी हमने देखा था कि एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। अगर आपको हार्दिक पांड्या का डिसमिसल याद हो, चेपॉक में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा इनका कॉल, क्योंकि यहां पर ये स्पिनर्स के अगेंस्ट, सॉरी स्पिनर, ये जो ट्रैक है स्पिनर्स को असिस्ट करता है जैसे मैंने आपको बताया था, और यहां पर इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ऑब्वियसली एमएस धोनी, वो एक छक्का, वो एक चौका, सबको याद है, जिसने 1 लाख लोगों को, स्टेडियम में बैठे 1 लाख लोगों को मतलब मजे दिला दिए थे पूरे तरीके से। आप चुन सकते हैं क्योंकि विकेट कीपिंग में भी ऑप्शन है आपके पास यहां पर, और कॉनवे का नाम का विकल्प भी आपके पास होगा, और इसके अलावा वहां केएल राहुल भी आपके पास होंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं विकेट कीपर के, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और फिर मिड सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थिकशाना अभी भी मौजूद नहीं है इनके पास, वरना थिकशाना इंपॉर्टेंट पिक होते। दीपक चाहर अगेन विद द न्यू बॉल, बट चेपॉक में उतना ज्यादा असिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो आपको स्विंग निकाल कर दे सकता है उस विकेट से भी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हंगर केकर ने अपने पहले ही मैच में बता दिया है कि वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्लॉट्स में अच्छी गेंदबाजी करी, कुछ यॉर्कर्स भी नेल करी, कुछ अच्छी गेंदें करी, मच इंप्रूव्ड प्लेयर जितना हमने अंडर 19 में देखा था। पिछला सीजन नहीं खेले थे इस टीम के लिए, लेकिन वो जो 1 साल की मेहनत है ना, दिखती है इस खिलाड़ी में। तो ये है सीएसके की 11। अब आते हैं अगली 11 पर और बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, एलएसजी प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं अब, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर ऑब्वियसली कप्तान और विकेट कीपर का एक और विकल्प आपको लेकर देंगे, केएल राहुल। ऑब्वियसली जब आप केएल राहुल को देखते हैं तो आप चुनना चाहते हैं क्योंकि आईपीएल में उनके रन्स आते हैं उस तरीके से। कायल मेयर्स ये एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, ये देखते हुए कि लखनऊ ने अपनी स्ट्रैटेजी में इनके सामने पहला ओवर भी रखा है, ओवर भी पहला जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में कराया अगेंस्ट दिल्ली, और उसके बाद बैटिंग में भी आपके पास ऊपर आएंगे। तो जहां पर बॉलिंग से भी बैटिंग से भी भाई बंदा ओपन कर रहा है, तो ये आपका सीधे सीधे कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन की पिक में आ सकता है खिलाड़ी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बैटिंग से नहीं देगा तो बॉलिंग से दे देगा, बॉलिंग से नहीं देगा तो बैटिंग, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छा करने की आपके लिए। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों हो सकते हैं। दीपक हुड्डा विद द बॉल ऑल्सो अभी तक यूज होते हुए तो उस तरीके से नहीं देखा, लेकिन बैटिंग से आपको परफॉर्मेंस कर देंगे। फिर आते हैं कृणाल पांड्या, ऑब्वियसली विद द बैट ऑल्सो, विद द बॉल ऑल्सो, ऊपर भी इन्हें भेजा जा रहा है। हालांकि पिछले मैच में ये जरूर हो सकता है कि टैक्टिकल कॉल हो, एक मैचअप्स के तौर पर हो, लेकिन उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस। अगेन आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हुए देखना है। निकोलस पूरन बैटिंग से बहुत अच्छा किया, आयुष बडोनी ने बैटिंग से बहुत अच्छा किया, मार्क वुड भाई मैन ऑफ द मैच लेकर गया, पिछला सीजन मिस किया था इंजरी की वजह से, इस बार आते ही फाइफर खोल दिया। ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, हालांकि उस विकेट में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो देखना है। कृष्णप्पा गौतम इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यूज हुए थे, हो सकता है यहां पर भी आए, और जयदेव उनादकट उतना अच्छा मैच नहीं गया, पेस या फिर कैच जिस तरीके से उन्होंने, वो एक अच्छा मौका था उनके पास, वहां पर डिसअपॉइंट किया उन्होंने। रवि बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यहां पर, आपकी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, जरूरी भी है कि आप इन्हें लें, क्योंकि जिस तरीके से 2 विकेट, तीसरा विकेट भी हो जाता अगर वहां पर जयदेव उनादकट वो कैच वाली मिस्टेक ना करते। और आखिर में आवेश खान आपके पास। तो ये आपके पास है लखनऊ का स्क्वाड, जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी है अगर आप उस लिहाज से इसको देख रहे हैं तो। अब जब आप यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम प्लेयर स्टैट्स पर, इंडिविजुअली बात करते हैं कि किस तरीके से चीजें हो सकती है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कीपर्स की। अगर आप कीपर्स का सेक्शन देखेंगे और उसमें अगर आप केएल राहुल को देखेंगे तो रीसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, 8 भी है, 5 भी है, 51 भी है, 50 भी है, 9 भी है। तो ये 51 और 50 जो 2 ब्रेस हैं हाफ सेंचुरीज के, ये उन्हें एक अच्छा रन देते हैं। उसके बाद हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 40 भी है, 98 भी है, ठीक है, 5-29 और फिर एक 63 भी है, तो अच्छी पारियां हैं इस वेन्यू में। 60-55, एक 4 और एक 5 भी आपको नजर आ रहा है। अब बात करते हैं निकोलस पूरन की, 36-41, ठीक है, 2-16 भी क्रॉस ही आप मारोगे, 30 ठीक है उस हिसाब से। जहां पर बैटिंग आते हैं कई बार ऐसा होता है कि उतनी ज्यादा गेंदें खेलने के लिए नहीं मिलती। अब यहां पर आप देखिए 64-5-0-2 और 33, तो मतलब 2 ही पारियां हैं जिनकी आप उस तरीके से बात कर सकते हो। इस वेन्यू पर कोई खास रिकॉर्ड, मतलब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उनका खास, तो खैर बात की बात है। अब यहां पर आइए डेवन कॉनवे पर आइए, 1-1-11, सिर्फ 52 और 59, ये देखिए उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। हेड टू हेड में अगर आप आएंगे नो रिकॉर्ड तो नल एंड वॉइड हो जाती है ये चीज भी। एमएस धोनी विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपके पास एक और नाम, 14-26, ठीक है, 7-36-21, तो मतलब
3 तो आपको ये सीधे सीधे नजर आ रही है। हेड टू हेड में एक 16 आपको याद आएगा, वेन्यू में 37 है, 44 है, रीसेंट परफॉर्मेंस बता रहे हैं 37 है, 75 है और 25 है। तो ये इस वेन्यू का रिकॉर्ड है। हालांकि चेपॉक में चेन्नई काफी टाइम बाद खेल रही है। तो ये हो गए आपके विकेट कीपर्स। अब आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं कि आगे आपके बैटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर देंगे आपको। तो बैटर्स की कैटेगरी में हम आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास है। ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं, 92 भी है, क्लिक ओके, 19, फिर 114, वाव, 38 ठीक है, 12 क्रॉस। हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 1 और वेन्यू में अगर आप देखेंगे तो नो रिकॉर्ड। उसके अलावा अगर आप अंबाती रायडू पर आएंगे तो रीसेंट फॉर्म क्रॉस 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 टिक क्रॉस ही है ये भी। तो मतलब उस तरीके से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस है नहीं। 27 एक पारी की आप जिक्र कर लेंगे, 42 एक आप देख लेंगे। कई बार बाद में भी बैटिंग करते हैं तो 21 भी बहुत डिसेंट नहीं मानूंगा, लेकिन ये फिर अगेन क्रॉस। तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे रहे। और यहां पर भी जो पहला मैच हुआ था उसमें भी उस तरीके से चीजें सामने निकलकर नहीं आई। शिवम दुबे ऑब्वियसली देखिए आप, उस तरीके से कोई पारी नजर नहीं आती है। 25-28 को आप ज्यादा से ज्यादा गिन सकते हैं, बाकी उस तरीके से कोई चीज है नहीं। हेड टू हेड में 49 और कोई विकेट है नहीं। यहां वेन्यू में सिर्फ 2 रन अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको ऋतुराज गायकवाड़ जरूर दे रहे, लेकिन उसके अलावा कोई और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलते प्लेयर स्टैट्स में। बैटर्स की बात अगर आप एलएसजी से करें तो दीपक हुडा वहां पर आपके पास है। और जब आप दीपक हुडा की बात करते हैं तो अगेन आप कंसिस्टेंसी तलाशने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा रन्स नहीं है और इन रनों में भी आप तलाश कर रहे हैं फिर कि अगर आप उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देख सके तो वो भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। कोई एक ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है नहीं, तो ठीक है, नहीं कोई कॉन्फिडेंस दे रहे। फिर अगर आप हेड टू हेड में तलाश करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी सिर्फ एक 62 रन आपको याद आएंगे, 13 और 15 वेन्यू में है, तो बहुत कुछ है नहीं यहां पर। आयुष जिनका अगेन पहला गेम अच्छा गया, पिछला सीजन भी ठीक था, 18, 11, 14, 20, 23 और हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 19, यहां पर नो रिकॉर्ड। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, लेकिन पहले गेम में स्टार्ट अच्छा किया है। उसके बाद अगर आप आए दीपक हुडा के, जो अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स देखें और कंडीशंस देखें और वीडियो लाइव, मतलब ये सारी की सारी चीजें भी हमने आपको बता रखी हैं यहां पर कि किस तरीके से चीजें आगे होंगी, लेकिन दीपक हुडा की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हुई नहीं नजर आएंगी। और वैसे भी दीपक हुडा के बारे में तो हमने आपको ऊपर बताया ही था। अब आते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑलराउंडर की कैटेगरी में। यहां पर जब आप देखते हैं तो आप रविंद्र जडेजा को देखते हैं सबसे पहले। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, हाल के समय में उनकी फॉर्म कॉन्फिडेंस देती है। विकेट्स के कॉलम में भी हैं चीजें, रन्स के कॉलम में ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको। 35 ठीक है, 27 ठीक है, क्योंकि नीचे भी बैट करते हैं। 16 भी मैं ठीक ही मानूंगा, कहां बैटिंग आई है वो भी आपको देखना पड़ेगा। विकेट आपको देखिए हर जगह मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। एक है जहां पर 0 विकेट है, वरना उसके अलावा विकेट है। हेड टू हेड में 17 रन, कोई विकेट नहीं। वेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 25, 3 विकेट की आपको दिखेगा, 1 विकेट, बाकी ये 3-0 हो जाते हैं कुल मिलाकर के। बेन स्टोक्स बॉलिंग करेंगे नहीं अभी, ये याद रखिएगा जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं। 7, 27, 33, 19, 31। फिर हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 46 प्लस 1 विकेट है आपके पास। इधर जब आप आते हैं मोइन अली के पास तो 23, 9 पे कोई विकेट नहीं है, 15 1 विकेट, 8 1 विकेट और फिर 2 है यहां पे। हेड टू हेड में अगर आप आते हैं तो 35 प्लस कोई विकेट नहीं, 9 प्लस 1 विकेट। तो ठीक है, लेकिन अगेन चेपॉक में आपको परफॉर्मेंस इससे बेटर करनी पड़ेगी और मिलेगी भी आपको, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली उस तरीके से चीजें रहती है। मिड सैंटनर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भाई। विकेट नहीं है, 3 विकेट है, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो अच्छे हैं। 3 और 2 5 और 2 7 उस तरीके से हैं। 22 रन देकर 2 विकेट, नो रिकॉर्ड हेड टू हेड में उस तरीके से नहीं है। वेन्यू पे भी 2 विकेट है। ये इंपॉर्टेंट होंगे मिड सैंटनर यहां पर, इनको भी आप अपनी ड्रीम 11 टीम में पिक कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, ऑलराउंडर्स के बाद बात आएगी गेंदबाजों की। मार्कस स्टोइनिस का जहां तक चर्चा है, और मार्कस स्टोइनिस को भी आप अभी तो फिलहाल ऑलराउंडर्स का चर्चा, अच्छा हाँ, लखनऊ की टीम के ऑलराउंडर्स की बात हमने नहीं की थी। लखनऊ की टीम के ऑलराउंडर्स की बात अगर आप करें तो रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें 12, 17 ठीक है, 1 विकेट है यहां पर गेंदबाजी नहीं है। 1 विकेट है, 1 विकेट है, यहां पर गेंदबाजी नहीं है। तो बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हो आप, उस तरीके से नहीं देखते हो मार्कस स्टोइनिस को। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 14 मैच 0 विकेट, 24 0, 5 14 0, तो मतलब उस तरीके से नहीं है। तो ओवरऑल एज एन बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो उतना ज्यादा इनपुट
अपनी तरफ से नहीं डालकर दे सकते। गेंदबाजी की अगर उन्हें रोल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर अगर आप देखोगे तो बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आपके लिए। कृणाल पांड्या के केस में आप आइए, 15, 31, 16, यहां पर एक 2 विकेट आपको दिखेगा, यहां पर एक 2 विकेट दिखेगा, बाकी रन्स हैं 15, 16, ठीक है, छोड़ दीजिए, फिर 57 है और एक 17 है। ऊपर भी बैटिंग करने को मिल रही है ऐसा लग रहा है। हेड टू हेड में 4 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, सिर्फ 1 विकेट यहां पर है और 1 विकेट यहां पर है। वेन्यू में देखेंगे 0, 0, 1, 1, तो इस वेन्यू के हिसाब से उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग से नहीं है। कायल मेयर्स को देखेंगे, भाई बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है बंदा। ओपन 73, 17, 51, 6, 28, तो 73 और 51 तो अच्छी पारियां हैं। चलिए ठीक है, आप अगर आपने क्विक फायर 28 दे दिया 10 गेंदों पे, 12 गेंदों पे, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस हो जाती है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, वेन्यू नो रिकॉर्ड। कृष्णप्पा गौतम इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप यूज जरूर कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। रीसेंट फॉर्म 6, 0 विकेट, 30 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो विकेट से इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे जब गेंदबाजी करेंगे, खासतौर पे इस वेन्यू में। 23, 9, 13, 1 और 0 विकेट, हालांकि हेड टू हेड है। वेन्यू में 9 रन बनाए थे, विकेट कोई भी नहीं ले पाए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन हां विद द बॉल हैंडी हो सकते हैं चेपॉक के ग्राउंड में। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं भाई। बॉलर्स में आपके पास ऑप्शन है दीपक चाहर का। विकेट्स का कॉलम अगर आप देखें तो एक आपको 2 विकेट का एक मैच याद आएगा, उसके अलावा आपको याद आएगा 1 विकेट और 2 विकेट, बस। उसके अलावा 0, 0 और 0 आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर नो रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, लेकिन क्योंकि पिछला सीजन खेले नहीं थे, हेड वेन्यू में अगर आप देखेंगे 1, 1, 1, 1 और 3, तो विकेट्स हैं उस हिसाब से। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दीपक चाहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि इस वेन्यू पे बहुत ज्यादा विकेट्स मिलते नहीं है फास्ट बॉलर को। राज्यवर्धन हंगरकेकर बहुत अच्छा पहला मैच इनका गया, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 यहां पर है और यहां पर 2 विकेट है, तो कंसिस्टेंसी विद द बॉल आप देख सकते हैं। 9 मैच में 8 विकेट यहां पर है पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे। उसके बाद तुषार देशपांडे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनका भी इस्तेमाल किया गया था, ये याद रखिएगा। इस बार करेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज अदर वे में हुआ है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उस तरह के खिलाड़ी, कप्तान है नहीं जो एक खिलाड़ी पर एक मैच के बाद फैसला ले ले। रीसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। हेड टू हेड नो रिकॉर्ड, वेन्यू नो रिकॉर्ड। उस तरीके से अगर आप देखेंगे इसे तो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो आखिरी चीज है वो मेरे ख्याल से प्लेयर स्लाइड एक और होगी, जिसमें हम बात करेंगे एलएसडी के गेंदबाज की, और फिर हम आएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम को लेकर के। अब आप आइए आवेश खान को लेकर। आवेश खान के पास कंसिस्टेंसी है, 2, 1, 1, 1, 0 है और फिर 2 है। मैच 7, विकेट 6, वेन्यू पे 3 विकेट, 2 विकेट, तो इनकी भी परफॉर्मेंस यहां पर है। उसके बाद जब आप माकूड को लेकर आते हैं, और माकूड को लेकर जब आप आते हैं तो आपके पास 5 जो फाइफर उनका आया ही है, 1, 3, 1, 3, यहां पर आपको नो रिकॉर्ड देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद रवि बिश्नोई है, 2, 1, 2, 3, 1, मैच 4, विकेट 3, 2 विकेट वेन्यू के, तो आपको इनकी परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी देखने को जरूर मिलेगी। जयदेव उदातकर 0, 0, 1 और फिर 2 और फिर 2, तो 5 विकेट है। हेड टू हेड में मैचेस 11 विकेट, 7 और वेन्यू पे है 1 विकेट, यानी इनके पास भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अगर आप गेंदबाजों की तुलना करें लखनऊ से चेन्नई की, तो लखनऊ के गेंदबाज आपको ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम चलेंगे हमारी ड्रीम 11 टीम की तरफ कि किस तरीके से वहां आप अपनी टीम बना सकते हैं और कैसे आप वहां पर जीत सकते हैं। तो चलिए ड्रीम 11 टीम की तरफ चलते हैं। हम आपको अब दिखाते हैं हमारी टीम, जो कि इस मुकाबले में आपके सामने होगी। यहां पर मैंने 3 विकेट कीपर्स चुने हैं। केएल राहुल उसमें से एक होंगे, और उसके अलावा अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा, केएल राहुल एक ऑप्शन होंगे, फिर निकोलस पूरन एक ऑप्शन होंगे जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, और फिर कॉनवे भी एक ऑप्शन होंगे आपके पास। तो ये 3 ऊपर से आपको रन्स दे सकते हैं। इनमें से अगर आप देखें, कॉनवे भी ऊपर आएंगे, केएल राहुल भी ऊपर आएंगे, निकोलस पूरन ने मिडिल ऑर्डर में रन स्कोर कर रखे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस शानदार जरूर मिलेगी। फिर आते हैं आपके पास शिवम दुबे, मिडिल ऑर्डर में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ मेरे कैप्टन भी होंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह की कंसिस्टेंसी हम देखते हैं 2021 में, फिर 22 में आपको नहीं दिखी शुरुआत में, बाद में दिखी तो मिली, और फिर यहां पर उन्होंने शुरुआत अच्छी की है, लग भी रहे हैं अच्छे टच में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये हो गए मेरे पहले 5 खिलाड़ी। अब जब मैं नीचे जाता हूं तो मेरे पास ऑलराउंडर्स की कैटेगरी है, और जब मैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में जाता हूं तो ऑब्वियसली बेन स्टोक्स, हालांकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं इस समय पे, लेकिन अच्छा कंट्रीब्यूट कर आपको दे सकते हैं।
उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, एक और मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर आपको दे सकता है वहां पर। बॉलिंग से अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए और ज्यादा हैंडी हो जाएंगे मार्कस स्टोइनिस। फिर है भाई कायल मेयर्स, ये मेरे वाइस कैप्टन। आपको समझ में आ गए होंगे क्यों है, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफी पॉइंट्स दे सकते हैं और इसका मैंने जिक्र शुरुआत में भी किया था। अब जब आप आते हैं बॉलिंग की तरफ तो दीपक चाहर, जैसा अभी कंसिस्टेंसी में दिखाया भी था कि इस विकेट में उनके विकेट्स रहते हैं जब भी फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले हैं। मार्क वुड को आप कैसे छोड़ सकते हैं, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच फाइफर भी लिया है और फिर राज्यवर्धन हंगर केकर। अब यहां पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से एक नाम जो मैं इसमें डालना चाहता हूं वो होगा रवि बिश्नोई का, जो आप अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इनका इंक्लूजन जरूर कर सकते हैं, नोइंग कि यहां पर स्पिन बहुत अच्छी होगी। तो ये है मेरी ड्रीम 11 टीम, जिसको मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूं और फिर हम बात कर लेते हैं कि आपकी अगर कोई राय है, आपके अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि आपकी ड्रीम 11 टीम क्या है। अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।